आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ शेख बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इनेदामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश करदा इबादत गाहों की फहरिस्त में खामियों का म्यूनिसिपल कमिश्नर कर रहे हैं एतराफ़, तो इंतजामिया कोर्ट में करे दोबारा हलफनामा दाखिल। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में अवामी नुमाइंदों का मुतालिबा। शहर औरंगाबाद में रास्तों की तामीर के लिए हुकूमत ने किए 100 करोड़ रुपए मंजूर, लेकिन AMC ने जिला इंतजामिया को अब तक नहीं दी फहरिस्त, कहा जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने। घाटी अस्पताल के अहाते से आज फिर उठवाई गई मरीजों की तीमारदारी को आने वाले अफराद की गाड़ियां। फास्ट ट्रैक एम्प्लॉइज यूनियन के अहदेदार ने किया एहतजाज, पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ हुई लफ्जी झड़प। और खवातीन के गले से मंगलसूत्र उचकने के मामले में पुलिस ने किया एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार। 4.25 लाख रुपए मालियत का सोना बरामद। सोना खरीदने वाले 3 सुनारों पर भी की जा रही है कानूनी कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। जब म्यूनिसिपल कमिश्नर ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि इबादत गाहों से मुतालिक फाजिल अदालत में पेश करदा इबादत गाहों के नामों की फहरिस्त में बड़े पैमाने पर खामियां मौजूद हैं, तो फिर इंतजामिया कोर्ट में दोबारा हलफनामा दाखिल करे। ये मुतालिबा आज मुनक़दा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में अराकीन ने किया। आज जैसे स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग का आगाज हुआ, शिवसेना पार्टी के सीनियर कारपोरेटर ने अदालत में इबादत गाहों से मुताल्लिक गलत फहरिस्त दाखिल करने पर मुतालिका अफसरान की खूब खिंचाई की। उन्होंने चेयरमैन से मुतालिबा किया कि म्यूनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी जाए कि वो कोर्ट में दोबारा हलफनामा दाखिल करे और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इबादत गाहों की कैटेगरी वाइज फहरिस्त तैयार करके कोर्ट में पेश की जाए। जबकि MIM के कारपोरेटर सैयद अब्दुल मतीन ने गुज़श्ता रोज शिवसेना पार्टी के वफ्द की जानिब से अक़लियतों की इबादत गाहों को मुनहदम करने के मुतालिबे पर सख्त एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक हर मजहब की इबादत गाह मुक़द्दस है और इससे इन मज़ाहिब के मानने वालों की आस्था और अक़ीदत जुड़ी हुई है, लिहाजा ना तो मंदिर तोड़ी जाए और ना मसाजिद और ना ही कोई और इबादत गाह मुनहदम की जाए। उन्होंने मुतालिबा किया कि सबसे पहले तो फाजिल अदालत में गलत फहरिस्त दाखिल करके कोर्ट को गुमराह करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फाजिल अदालत में उससे मुतालिक दोबारा हलफनामा दाखिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 21 जुलाई को मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने रास्तों में हायल और सरकारी ज़मीनात पर तामीर करदा इबादत गाहें हटाने से मुतालिक जो हुक्म दिया है, उसके पैरा नंबर 4 में साफ लफ्ज़ों में म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो गैर कानूनी इबादत गाहों को रेगुलराइज कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता। MLA संजय शिरसाट के बेटे कॉर्पोरेटर सिद्धार्थ शिरसाट की जानिब से रेलवे स्टेशन मस्जिद की कंपाउंड वॉल मुनद्दिम करने का मुतालिबा किए जाने पर कुछ देर के लिए अराकीन आपस में उलझ पड़े। कॉर्पोरेटर सैयद अब्दुल मतीन ने सिद्धार्थ शिरसाट के इस मुतालिबे की सख्त मुखालिफत की। मामला बिगड़ता देख चेयरमैन ने इस मामले में मुदाखलत करते हुए सभी अराकीन को समझाया कि हम सभी की ये कोशिश है कि इबादत गाहों को कोई नुकसान ना पहुँचे, जिसके लिए अदालत में मुनासिब पैरवी की जाए और अराकीन के मुतालिबे के मुताबिक इंतजामिया कोर्ट में दोबारा हलफनामा पेश करके सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई की इजाज़त हासिल करे। आज मुनक़दा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में USSIDM स्कीम के तहत शहर में जारी अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट पर अराकीन ने मुतालिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की खूब खबर ली। वाज़ेह है कि शहर में जारी अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन के कामों में बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्ज़ाम अवामी नुमाइंदों की जानिब से लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक किए गए कामों का फाइनेंशियल और टेक्निकल ऑडिट करवाने का मुतालिबा इन लोगों की जानिब से किया जा रहा था। मुतालिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने स्टैंडिंग कमेटी अराकीन को फाइनेंशियल और टेक्निकल ऑडिट की रिपोर्ट 2 रोज़ कबल मुहैया कर दी, मगर अराकीन ने कहा कि ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी और अंग्रेज़ी ज़बान में होने के सबब उस पर स्टडी नहीं की जा सकी, लिहाजा उस पर अगली मीटिंग में बहस की जाएगी। मगर जितना कुछ वो समझ सके उस पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अफसर सिद्दीकी पर सवालात की बौछार कर डाली, मगर वो उन्हें मुतमईन न कर सके। कॉर्पोरेटर राजू वांगखेड़े ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मामला असेंबली में भी गूंजा, मगर वहाँ भी म्यूनिसिपल अफसरान ने झूठी रिपोर्ट पेश करके हुकूमत को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनल लाइन से मुतालिक हुकूमत को पेश करदा रिपोर्ट पर भी मुतालिका इंजीनियर को आड़े हाथों लिया। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के लिए PMC मुकर्रर करने के लिए आज से 3 साल कबल जारी किया गया टेंडर
नेशनल न्यूज़पेपर्स में शाये न करवाने पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। इसी तरह रेलवे ट्रैक के नीचे से सीवरेज लाइन डालने से मुताल्लिका एजेंसी के इनकार करने के बावजूद इसी एजेंसी को काम करने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा इजाफी काम के लिए अलहदा से टेंडर कॉल करके दूसरी एजेंसी को काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा जब इन सवालों का खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला तो चेयरमैन ने आइंदा मीटिंग में इन सवालों का तफसीली जवाब देने की हिदायत मुतालिका इंजीनियर को दी। हुकूमत व इंतजामिया की गलत पॉलिसी के सबब नए तालीमी साल का 1 महीना गुजर जाने के बावजूद म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा यूनिफॉर्म से महरूम हैं। ये इल्ज़ाम स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन ने आज मुनाकिदा मीटिंग में लगाया। कॉरपोरेटर सविता नागरे, कीर्ति शिंदे और स्टैंडिंग कमेटी की दीगर खातून अराकीन ने म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा को यूनिफॉर्म न दिए जाने पर खूब हंगामा किया। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत व इंतजामिया ने इस साल यूनिफॉर्म के लिए दी जाने वाली रकम तलबा के अकाउंट में जमा करवाने की पॉलिसी इख्तियार की है, मगर बैंक के जिम्मेदारान तलबा के जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब तक म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा यूनिफॉर्म से महरूम हैं। लिहाजा खवातीन बचत ग्रुप्स या दीगर खानगी एजेंसियों के जरिए यूनिफॉर्म तैयार करवाकर 15 अगस्त से कबल तलबा में तकसीम किए जाएँ। ये मुतालबा चेयरमैन से किया गया, जिस पर चेयरमैन गजानन बारवाल ने एजुकेशन ऑफिसर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर को हिदायत दी कि इस मुतालबे पर अमल किया जाए और 15 अगस्त से कबल तलबा में यूनिफॉर्म की तकसीम को यकीनी बनाया जाए और उसकी रिपोर्ट हुकूमत को भी रवाना की जाए। सुविधा देत असतो, परंतु या वर्षी असं झाले आहे की आता 15 ऑगस्ट येत आहे तरी त्या विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये गणवेश आलेले नाही, तर गणवेशापासून वंचित राहतात ते। तर मला असे म्हणायचे आहे की आपल्याला जे खाते विद्यार्थ्यांना उघडायला सांगितलेले बँकमध्ये, तर ते खाते उघडण्यासाठी बँका तयार होत नाहीये की विद्यार्थ्यांना सांगतात की तुम्ही खाते जमा करण्यासाठी अगोदर 300 रुपये जमा करा, त्यानंतर तुमचे खाते उघडले जातील आणि त्याच्यानंतर खाते उघडल्यानंतर त्यांच्या खात्यात 200 रुपयेचा 400 रुपयाचा ड्रेस मिळणार त्यांना आणि तो पालकांनी खरेदी करायचा। परंतु पालक इतके जागरूक नाही की ते 400 रुपये घेऊन त्या 400 रुपयाचा ड्रेस खरेदी करतील वगैरे। तर मला वाटतं की प्रोसिजर पूर्णपणे चुकीची आहे। मागील जी प्रोसिजर होती त्याप्रमाणे शालेय गणवेशांची खरेदी करण्यात यावी। रियासती हुकूमत की जानिब से रास्तों के लिए मंजूर शुदा 100 करोड़ रुपयों से कौन से रास्ते तामीर करना है, उसकी फहरिस्त अब तक म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूल नहीं हुई है। ये इत्तला जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने दी। वाज़ेह है कि रास्तों की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई 100 करोड़ की माली इमदाद पर जोरदार सियासत जारी है और सभी पार्टियों के कारपोरेटर्स इस रकम को अपने वार्ड में खर्च करवाना चाहते हैं, जिसके लिए इन लोगों ने मेयर पर खूब दबाव डाला और 2 रोज़ पहले मेयर भगवान घड़ामुड़े ने प्रेस के सामने 50 रास्तों की फहरिस्त पेश की, जिसके लिए एएमसी इंतजामिया को 150 करोड़ रुपये दरकार हैं। मेयर ने मीडिया को ये बताया था कि ये फहरिस्त ज़िला कलेक्टर की मारिफत हुकूमत को रवाना की जा रही है और हुकूमत से मंजूरी के बाद रास्तों का तामीरी काम शुरू किया जाएगा, मगर ज़िला कलेक्टर ने एमसीएन को बताया कि एएमसी इंतजामिया ने अब तक उन्हें रास्तों की फहरिस्त ही नहीं दी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से रिपोर्ट मिलने के बाद ही ये फैसला किया जा सकेगा कि इस फंड से कौन से रास्ते तामीर किए जाएंगे। इसी तरह रास्तों की तामीर अवामी मसाइल जानकर और अवाम को एतमाद में लेकर की जाएगी। कारण असं आहे की डीपीसी असेल, डीपीसीची सूचना असते की 3 आपण देऊ शकतो, पण इथे जोपर्यंत शासन आपल्याला सांगत नाही की तुम्ही त्याच्या 1.5 मर्यादे सांगा, तोपर्यंत आम्ही कसं बरं दुसरे कास नाही। बघा, म्हणजे मला हाच थोडंसं वाटते की शासनाच्या पद्धतीचं प्रतिबिंब नक्कीच मला असेल, पण माझ्याकडे तसं जीआर ड्राफ्ट नाही। महापालिकेकडे आपला असेल, पण आता महापालिकेचे जे आयुक्त आहेत किंवा बाकी अधिकारी आहेत त्यांना दिलेल्या सूचना की त्याचं प्रोव्हिजन्स काय आहे मला ते म्हणजे फक्त पत्र आलेलं आहे साहेब, त्यांना जीआर सुद्धा नाही याच्यातून आलेले सचिवालयात त्यांच्या माझ्याकडे तर नाही येणार, यांच्याकडे आले असतील पत्र ना, त्याच्याकडे आले असतील की जिल्हाधिकारी मार्फत पाठवा म्हणून, पण ते त्यांनी तुम्हाला अवगत करणं गरजेचं आहे ना। अवगत तर नक्कीच करावं लागेल त्यांना। 100 कोटीच्या जर शासनाचे असेल तर 100 कोटीच्या पाठवणार आहे। बरं, शासनाने जर असं काही सूचना दिली की जेवढे मंजूर निधी आहेत त्याच्या 1.5 पाठवा तर आपण पाठवू, तसं काही सूचना नाही। नॉर्मली जसं की डीपीसी मध्ये आपण करतो, डीपीसी मध्ये असं कायद्याने असं दिलेलं आहे की तुम्हाला जो उपलब्ध तरतूद आहे त्याचे 1.5 करा तुम्ही मंजुरी,
पण हा एक स्पेशल स्कीम आहे. हो. स्पेशल स्कीममध्ये स्पेशल सूचना पण पाहिजे की उपलब्ध निधी किंवा उपलब्ध जो तरतूद आहे त्याचा दीडपट पाठवा, तर आम्ही पाठवू शकतो. घाटी अस्पताल के अहाते से मरीजों के रिश्तेदारों की गाड़ियां उठवाने के मामले पर आज कास्ट्राइब एम्प्लॉयज यूनियन के अहदेदारान और पीएसआई जादव के दरमियान लफ्जी झड़प हो गई. घाटी अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की तीमारदारी के लिए रोजाना कई लोग आते हैं, जिनके अलावा मुलाजमीन और मुलाजमीन तंजीमों के जिम्मेदारान भी अपनी टू व्हीलर गाड़ियां अस्पताल के अहाते में खड़ी करते हैं. लेकिन ट्रैफिक पुलिस ये गाड़ियां उठाकर ले जा रही थी और मुतल्लिका अफराद से जुर्माना वसूल किया जा रहा था. लेकिन इत्तला की शिकायतें मौसूल होने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को एक खत लिखकर इस बात के लिए पाबंद किया कि वो अस्पताल के अहाते से गाड़ियां न उठवाए और अस्पताल में आने वाले परेशान हाल लोगों को मजीद परेशानी में न डाले. इसके बाद गाड़ियां उठवाने का सिलसिला बंद कर दिया गया था. लेकिन आज अस्पताल के अहाते में मौजूद पुलिस चौकी के पुलिस सब इंस्पेक्टर ने भी फिर से ट्रैफिक पुलिस को बुलाया और कई लोगों की गाड़ियां उठवा ली, जिसकी वजह से मुतल्लिका अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा. कुणाचेही आदेश नसताना, कुणाचाही फोन नसताना वाहतूक शाखेतर्फे एक वाहतूक शाखेचा कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी आणि त्यात गाडी उचलणारे जे काही कर्मचारी असतील आणि खाजगी वाहन ह्याच्यामार्फत गाड्या उचलून परत घेऊन गेली. त्याकरता आम्ही त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, थांबवलं, परंतु त्यांनी एकही न ऐकता गाडी घेऊन गेली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा परिसर वगळता औरंगाबाद शहरातील कोणत्याही शासकीय परिसरात वाहतूक शाखेची गाडी जात नाही, परंतु शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथेच का गाडी येते हेच आजपर्यंत आम्हाला उलगडलेलं नाही. लिहाजा कास्ट्राइब एम्प्लॉयज यूनियन के अहदेदारान सीधे मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर सुधीर चौधरी के पास पहुंचे और उनसे शिकायत करने लगे. इस मौके पर पीएसआई जादव भी मौजूद थे, जिनके साथ यूनियन के जिम्मेदारान की लफ्जी झड़प हो गई. यूनियन वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि जादव ये काम जानबूझकर और पार्किंग के उस कॉन्ट्रैक्टर के इशारे पर कर रहे हैं जो पार्किंग शेड में जायद फीस वसूल करता है और गाड़ियां पार्किंग के बाहर खड़ी किए जाने के सबब उसकी कमाई पर असर पड़ता है. इस मामले पर देर तक बहस होती रही, जिसके बाद डॉक्टर सुधीर चौधरी ने तयख्खुन दिया कि घाटी अस्पताल के अहाते से वो आइंदा गाड़ियां उठवाने नहीं देंगे और मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर को भी पाबंद करेंगे कि वो जायद पार्किंग फीस वसूल ना करे. अगर वो ऐसा करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा. रुग्णांची अडचण आणि नातेवाईकांची अडचण लक्षात घेता आपण पोलीस प्रशासनाला असं विनंती केलेली आहे. अधिकाऱ्यांचा फोन आल्याशिवाय आपण जे गाड्या उचलण्यासाठी जे वाहतूक शाखेचं वाहन आहे ते कृपया या परिसरात पाठवू नये आणि पोलीस चौकी समोरचं जे पार्किंग आहे त्या पार्किंगमध्ये इतर नातेवाईकांच्या अथवा रुग्णांच्या ज्या गाड्या आहेत त्या लावून न देण्यासाठी जे पार्किंगचे ठेकेदार जे लाहोट आहेत त्यांना पण प्रशासनामार्फत आज सूचना देतात. संबंधित ठेकेदारांना, रुग्णालयाच्या ठेकेदारांना ज्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत रुग्णाच्या नातेवाईकाकडनं ते 10 रुपयाची पावती फाडतात, त्याविषयी ते 10 रुपयाची पावती त्यांनी फाडू नये आणि पार्किंगच्या निविदेमध्ये जे अंतर्भूत समावेश जो करण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणेच त्यांनी रुग्णाच्या नातेवाईकाकडून पैसे घ्यावेत अशा सूचनांचे पत्र त्यांना आज प्रशासनामार्फत देण्यात येईल. अधिष्ठाता यांनी सुद्धा त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की इथून पुढे जर तुम्ही 10 रुपये जर घेण्याच्या तक्रारी जर प्राप्त झाल्या तर प्रशासनामार्फत तुमच्या विरुद्ध नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. इलाक़े मराठवाड़ा पर क़ैद के साए अब भी मंडरा रहे हैं और 1 जनवरी से 30 जुलाई तक 531 किसान हालात से घबराकर खुदकुशी कर चुके हैं. ये इत्तला मुतालिका इंतजामिया से मौसूल हुई है. नाजरीन, बारिश न होने की वजह से इलाक़े मराठवाड़ा पर इस साल भी क़ैद के साए मंडरा रहे हैं और किसानों पर वक्त भारी है. बहुत से किसान हैं जिन्हें कर्ज और साहूकारों की ज़्यादती से निजात नहीं मिल पाई, जिसके नतीजे में किसान खुदकुशी पर आमादा हो रहे हैं. इलाक़ाई इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 1 जनवरी से 30 जुलाई तक मराठवाड़ा के 531 किसान खुदकुशी कर चुके हैं. ज़िला औरंगाबाद के 74, जालना ज़िले के 47, परभनी ज़िले के 66, हिंगोली ज़िले के 32, नांदेड़ ज़िले के 84, लातूर ज़िले के 51, उस्मानाबाद ज़िले के 74 और बीड़ ज़िले के सबसे ज़्यादा 103 महलूकीन का शुमार है. और किसानों की खुदकुशी की वारदातों में इजाफे के सबब हुकूमत व इंतजामिया को तशवीश है.
कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी सर्टिफिकेट जारी करने में देर न की जाए, इस मुतालिबे पर मुतालिका तंजीम की जानिब से कारपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में शामिल अफराद का कहना है कि तामीरी काम करने वाले मजदूरों और उनके अफराद खानदान को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जा रही हैं, मगर इन स्कीमात का फ़ायदा उन्हीं लेबर्स को मिल सकता है जिनका रजिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर्स के दफ्तर में करवाया गया हो, मगर रजिस्ट्रेशन के लिए मुतालिका दरख्वास्त गुजारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी करदा लेबर सर्टिफिकेट जोड़ना लाजमी है, मगर मुतालिका अफसरान मजदूरों को लेबर सर्टिफिकेट जारी करने में टाल मटोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग हुकूमत की स्कीमात से महरूम हो रहे हैं। लिहाजा मुतालिका दरख्वास्त गुजारों को फौरी लेबर सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। मुजाहिरीन में कॉमरेड मधुकर खिलारे, कॉमरेड भास्कर लहाने, कॉमरेड विजय पातुरकर, राजू जाधव, रूपचंद्र और दीगर मजदूर बड़ी तादाद में शामिल थे। पैटर्न तालुके में बैतुल खला तामीर न करने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से बिल उठा लिए गए, लिहाजा इस मामले की तहकीकात की जाए। इस मुतालिबे पर छावा क्रांति वीर सेना ने जिला परिषद के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि पैटर्न तालुके के बहुत से देही मकामात पर माली साल 2015 से अब तक क्लीन इंडिया मिशन के तहत बैतुल खला तो तामीर नहीं किए गए, लेकिन मुतालिका अफसरान, ग्राम सेवकों और कॉन्ट्रैक्टर ने मिली भगत करके बिल उठा लिए। मुजाहिरीन ने जिला परिषद इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए और खातियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर सागर बिराजदार, अनिल राउत, दत्ता राव काड़े, राजू गायकवाड़, राम राजे काड़ कुंटे, दगड़ूबा जोगदंड और तंजीम के दीगर अराकीन मौजूद थे। पैठण तालुक्यामध्ये झालेले शौचालय स्वच्छता भारत मिशन अंतर्गत झालेले जेवढेही शौचालय आहेत ते पूर्ण तऱ्हेने बोगस बांधकाम झालेले आहेत आणि एकाच घरामध्ये 3-3, 2-2 असे बोगस बिले देऊन भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहोत। याच्यामध्ये व्हिडिओ, ग्राम विस्तार अधिकारी व गावनिहाय ग्रामसेवक यांनी संगनमताने हा भ्रष्टाचार केलेला आहोत। 2015-16 आणि 17 याची आम्ही माहिती अधिकारामध्ये यादी मागितली असता, पूर्ण यादी माहिती असता आम्हाला अर्धवट माहिती दिली आणि अर्धवट माहिती दिली असता ही त्या माहितीमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झालेला हा आढळलेला आहे। त्याकरिता आम्ही आज रोजी 20/7/2017 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना निवेदन दिलं होतं, पण अजूनपर्यंत त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई न झाल्यामुळे आज 2/8/2017 रोजी आम्ही जिल्हा परिषद कार्यालय औरंगाबाद येथे बेमुदत धरणे आंदोलन बसत आहोत। खवातीन के गले से मंगलसूत्र उचकने के मामले में पुलिस ने एक लुटेरे को धर दबोचा है और उन 3 सुनारों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने चोरी का माल खरीदा है। शहर में खवातीन के गले से मंगलसूत्र उचकने की वारदातें बढ़ चुकी हैं और पुलिस इन इलाकों से सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हासिल कर रही है जहां इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। ऐसे ही मामलात में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम योगेश उर्फ राहुल गिरी उर्फ भुरिया यादव बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसने शहर के 7 इलाकों से मंगलसूत्र लूटने का इतराफ किया है और उसके कब्जे से 4.25 लाख रुपये मालियात का 14 तोले सोना बरामद किया गया है। इसी तरह पुलिस राजू नामदेव देशमुख, अजय विनोद देहिरे और अमित वर्धमान दिहाड़े नामी 3 सुनारों पर भी कानूनी कार्रवाई कर रही है जो गिरफ्तारशुदा मुलजिमीन से सोना खरीद रहे थे। इतला है कि इस जुर्म में एक कमसिन लड़का भी मुलविस है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। औरंगाबाद क्राइम ब्रांचने अतिशय शिथापीनं 4 आरोपी पकडलेले आहेत, चेन स्नॅचर, जे की सीसीटीव्हीचं जे सध्या औरंगाबाद शहरामध्ये सीसीटीव्ही प्रोजेक्ट जो चालू आहे तर त्याचाच एक भाग म्हणून सीसीटीव्हीचा अभ्यास करून 4 आरोपी सोनार सहित म्हणजे 3 सोनार आणि 1 आरोपी चेन स्नॅचिंगचे त्यांच्याकडून एकूण 7 गुन्हे ओपन केलेले आहेत आणि एकूण 4,27,000 रुपयांचा माल आपण एकूण जप्त केलेला आहे। 14 तोळे सोनं जप्त केलेले आहे आणि एकूण 7 गुन्हे ओपन केलेले 7 गुन्हे आहेत। क्रांती चौकचे 3, सातारा पोलीस स्टेशनचे 2, जवाहरनगर छावणी असे विविध पोलीस स्टेशनचे एकूण 7 गुन्हे आणि 14 तोळे सोनं रिकव्हर केलेलं आहे आरोपीकडून। अजूनही त्याच्याकडून जास्तीत जास्त गुन्हे ओपन होण्याची शक्यता है, तपास चालू है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एटीएम से रकम चुराने के मामले में हरियाणा का एक शातिर चोर मुकुंदवाड़ी पुलिस के शिकंजे में आया है जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है।
सिडको इलाके के साकिन विनायक पुंडलिक मेलगावे ने पुलिस से शिकायत की थी कि किसी ने एटीएम के जरिए उनके बैंक अकाउंट से 35,000 रुपये निकाल लिए। लिहाजा पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और मुतालिका एटीएम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा, जिसमें वो शख्स दिखाई दिया जिसने एटीएम से रकम निकाली थी। जिसके बाद पुलिस ने शहर में जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक रियासत हरियाणा से है। पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो एटीएम से किस तकनीक से रकम निकालता है और इस तरह की चोरी की वारदातें उसने अब तक कहां कहां अंजाम दी हैं। औरंगाबाद शहरामध्ये एटीएम द्वारे फ्रॉड करणारा एक आरोपी जो आहे आपण ताब्यात घेतलेला आहे। त्याच्याकडे जास्त विचारपूस करता त्यानं आतापर्यंत अशा पद्धतीचे एकूण 14 गुन्हे केलेले आहेत। एटीएम मध्ये जायचं आणि जे कस्टमर आहेत तर ते पैसे काढत असताना त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर वेगवेगळे कार्ड्स त्याच्याजवळ मिळून आलेले आहेत। तर त्या कार्डच्या आधारे आणि एटीएम म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीनं एटीएमचा पिन कोड चोरून किंवा ते कार्डचं एक्सचेंज करून किंवा ती मशीनमध्ये हँग करून ते जे काही कस्टमरनी पैसे काढलेले असतील त्याच्या मागे उभा राहून लगेच इमिडिएटली 1-2 मिनिटाच्या आतमध्ये असे 15,000 20,000 अशा पद्धतीने एकूण जवळपास 14 गुन्हे त्यानं केलेले आहेत। 14 गुन्हे 14 जणांचे पैसे फ्रॉडनं लुटलेले आहेत। एकूण 5,59,500 रुपये सदर एटीएमद्वारे विविध लोकांच्याकडून कस्टमर्सकडून त्यानं आतापर्यंत एवढ्या रकमेचा फ्रॉड केलेला आहे। आरोपी हा हरियाणाचा आहे आणि ट्रक ड्रायव्हर आहे आणि शिक्षित आहे। तो अशा पद्धतीचे गुन्हे त्यानं दुसरीकडे पण केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आता इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे आणि यामधून अजून जास्त गुन्हे ओपन होण्याची शक्यता आहे किंवा आणखी जे लोक जे आहेत त्यांची फसवणूक झालेली आहे परंतु त्यांनी तक्रार दिलेली नाही तर त्यांचे पण गुन्हे त्याच्यामधून ओपन होण्याची शक्यता आहे। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इनेदामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश करदा इबादत गाहों की फहरिस्त में खामियों का म्युनिसिपल कमिश्नर कर रहे हैं एतराफ, तो इंतजामिया कोर्ट में करे दोबारा हलफनामा दाखिल। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में अवामी नुमाइंदों का मुतालिबा। शहर औरंगाबाद में रास्तों की तामीर के लिए हुकूमत ने किए 100 करोड़ रुपए मंजूर, लेकिन एएमसी ने जिला इंतजामिया को अब तक नहीं दी फहरिस्त, कहा जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने। घाटी अस्पताल के अहाते से आज फिर उठवाई गई मरीजों की तीमारदारी को आने वाले अफराद की गाड़ियां। फास्ट ड्राइव एम्प्लॉइज यूनियन के अहदेदारों ने किया एहतजाज, पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ हुई लफ्जी झड़प। और खवातीन के गले से मंगलसूत्र उचकने के मामले में पुलिस ने किया एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार। 4.25 लाख रुपए मालियत का सोना बरामद। सोना खरीदने वाले 3 सुनारों पर भी की जा रही है कानूनी कार्रवाई। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।